हम हमारे ढंग से आदमी ने जब भगवान को समझा तभी तो मंदिर बना लिए उसके। यदि हमारी दृष्टि थोड़ी और आगे चली जाती तो हम मंदिर पे नहीं रुकते, हम मूर्ति तक रुकने वाले नहीं थे, फिर हम मूर्ति से आगे निकल जाते। लेकिन मूर्ति तक रुके क्यों? क्योंकि हम उन पुस्तकों के ऊंचाई वाले अर्थों को नहीं समझ सके जो उनकी दृष्टि थी। हमने अपने ढंग से अर्थ समझे और हमने पत्थर को भगवान बना लिया। और भगवान से फिर हम हमारी इच्छा अनुसार चीज़ें मांगने लगे, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये दे दो। फिर व्रत पूजा पाठ करने लगे कि भगवान हमें तेरे लिए, देखो हम इतने व्रत करते हैं, देखो हम इतना दान करते हैं, इतना चढ़ावा तुम्हें देते हैं, अब तो तुम पूर्ति कर दो। अब अपने अर्थों में हमने समझा है भगवान को, इसलिए हमने जो है उसको प्रार्थना घड़ ली और अपने अर्थों से हमने जो है व्रत पूजा पाठ घड़ लिए और अपने अर्थों से हम जो है पैदल यात्रा वगैरह करते रहते अपने अर्थ, क्योंकि उनका अर्थ कुछ और था। यदि हम उनको वैसे समझ जाते तो फिर हम कबीर, नानक, रैदास, मीराबाई, राम और कृष्ण की तरह ही हमारी जीवन हो जाता। हमारा जीवन वैसे ही हो जाता, क्योंकि कबीर मूर्ति से आगे निकल गया था। मीराबाई मूर्ति तक अटक रही थी पहले। तो मीराबाई को देखो, मीरा तो अपने राजस्थान में ही पैदा हुई है। मीरा को शुरू से उसकी माँ ने मूर्ति पर अटका दिया था, कृष्ण की मूर्ति को पूजो, और वो मूर्ति पूजती थी और मूर्ति से आगे कुछ भी नहीं समझती थी। मूर्ति को ही भगवान समझती थी। उसको खाना खिला के खुद जब खाती थी, उसको नहलाती थी, उसको अपने साथ ही सुलाती थी। यानी वो मूर्ति को एक बिल्कुल लाइव सजीव आदमी की तरह समझती थी और वो अपने साथ ही इसी तरह से झूला झुलाना, बिस्तर पे सुलाना, यही सब सारे काम आदमी के साथ करते हैं, वैसे सेवा करते हैं। और उससे आगे वो सुनना ही नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि बस भगवान है, कृष्ण है, मेरी माँ ने मुझे बता दिया है। जैसे किताबों ने तुम्हें बता दिया है, ऐसे उसकी माँ ने उसको बता दिया। कोई भी बता दे और उसकी मान के चल रहे हो। अब मान के चलना एक अलग चीज़ है और खुद अपने रास्ते बनाना ये अलग चीज़ है। तो मीरा ने अपना कोई रास्ता नहीं चुना था, कोई रास्ता अपना नहीं बनाया था, बस केवल एक छोटे उद्देश्य पर रुक गई थी। मूर्ति उद्देश्य बना ली थी उसने और वहीं रुक गई, उससे आगे बढ़ना नहीं चाह रही। अब और उसके लिए वो प्राण भी दे सकती थी, इतना प्रेम था कृष्ण थे, इतना। और ऐसा तुम जानते हो, मूर्ति के लिए लोग बाग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी मूर्ति गणेश की और उसकी हनुमान जी की है, दोनों में लड़ाई चालू हो जाएगी कि तुम वो उसके लिए भगवान एक ही है, वो गणेश की मूर्ति कि तू तो गणेश जी के मंदिर में जा रहा है, मैं हनुमान जी के में जा रहा हूँ, वो तेरे भगवान छोटे और हमारे बड़े। बस इसी बात पर लड़ते हुए देखे जाते होंगे तुम्हारे, छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं कि भैया वो मूर्ति में मान लीजिए वो वैसे ही वो सिंदूर छूट गया हनुमान जी का, गर्मी से छूट गया होगा, और बस शहर पूरा गांव बंद करवा दिया, सिटी बंद करवा दी कि भाई हनुमान जी का सिंदूर किसी ने छुड़ा दिया है, और वो थाने पर धरना देने बैठ गए। बोलो, तो ऐसे ही मीराबाई ये समझती थी कि वो जान भी दे सकती थी कृष्ण की मूर्ति, यदि कोई चुरा के ले जाए उसकी तो वो उसकी रोटी पानी छूट जाते थे, मूर्ति के लिए खाना नहीं खाती थी, इतना प्रेम था। अब बताइए, मूर्ति उसका अंतिम जो है उद्देश्य था। अचानक से ही मीरा को ऐसा कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार उदय हुआ कि उसको, वो गुरु थे, वो तो तैयार ही रहते हैं, उनको सब मालूम रहता है, वो गुरु को सब मालूम है। तो वो तो वहीं आसपास थे। जैसे ही मीरा मंदिर जा रही थी तो वो गुरु रैदास जो है वो मिल गए। तो मीरा से बस इतना कहा कि बेटा कहाँ जाती हो, कि मंदिर में, कि वहाँ तो बेटा पत्थर है, वहाँ क्या है? तो बोले कि पत्थर नहीं, वो तो भगवान है। कि तू पत्थर को भगवान समझती है, मैं जिंदा कृष्ण दिला सकता हूँ तेरे को। कि जिंदा तुम दिला सकते हो, कि जिंदे भी हैं क्या, कि मरते हैं क्या भगवान, कोई जिंदे हैं? और एक कृष्ण नहीं, मैं तो करोड़ों कृष्ण हैं ऐसे, वो सबको दिखा सकता हूँ कि करोड़ों हैं, कि हाँ जीवित हैं। तो बस, क्योंकि गुरु से जीतना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो कैसे भी तुमको घेर के और तुम्हें बता देगा अपना वो उसको। तो मीरा की जो आस्था थी मूर्ति के प्रति, कि जान भी दे सकती थी, आस्था अधूरी रह गई। आस्था एकदम खत्म, अधूरी रह गई केवल एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस से बोला कि क्या, मैं तो जिंदा दिखा सकता हूँ, बस। कि जिंदा दिखा सकते हैं कि हाँ। तो गुरु ने कुछ किया थोड़ी था कि उसको, मीराबाई को कोई लंबी कोई योग साधना कराई हो या कोई इस तरह का कोई कुछ कराया हो, इतनी देर का काम नहीं था। बस विश्वास जैसे ही हुआ तो उसी क्षण मीरा को बस
आंख बंद कराई, शक्तिपात हुआ तो अंदर जैसे ही देखा तो उसके तो एकदम से ही होश उड़ गए कि मैं तो एक मूर्ति को ही सब कुछ समझती थी। मैंने तो मूर्ति के आगे समझा ही नहीं था कि भगवान हो भी सकता है। तो फिर बाद में लिखती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाया। कहती है कि मैं तो मूर्ति को ही सब कुछ समझती थी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे वो रास्ता बता दिया कि मेरे उद्देश्य बदल गए। वस्तु अमोलक दी, मेरे सतगुरु ने मेरा उद्देश्य बदल दिया। जो उद्देश्य था संसार में, वो संसार की जगह परमात्मा उद्देश्य बना दिया। मुझे कोई कृष्ण से छुड़ा नहीं सकता था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे जो सच्चा कृष्ण, सच्ची भगवान का जब दर्शन कराया तो मेरे से मूर्ति छूट गई। तो किताबों में जो लिखा है, यदि हम उसको ही अपनी छोटी बुद्धि से समझ लेते हैं तो हमने किताब का और भगवान का अनादर कर दिया। हम शूद्र हैं। फिर शूद्र का मतलब है कि हमारी समझ जो है हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम हमारी समझ के हिसाब से ही हम उसे पूरा समझना चाहते हैं कि यही सब कुछ है, तो हम शूद्र हैं। शूद्र हम जहाँ अटक जाते हैं, यदि हम पैसे में, स्त्री में अटक गए तो हम जो है वैश्य हैं। यदि हम नासमझी में अटक गए तो हम शूद्र हो गए। नहीं समझे बात? तो इस तरह से जो चीज़ है उसे वैसे ही समझें, उसके लिए हमको सत्संग की जरूरत पड़ती है कि हम सत्संग में जाएं। सत्संग का मतलब ये नहीं है कोई राम कृष्ण की कथा सुना दी और आपको प्रसन्न हो गए और आ गए कि बस भाई अब नहीं तो भगवान अगले जन्म में कुछ देगा। ये मूर्खतापूर्ण बात है। धर्म का मतलब है अब और अभी। अभी ये नहीं है कि अब के बाद में कि हम बीज अब बोएं कि सब फसल फिर साल में काटेंगे। ये नहीं है कि अगले जन्म में कोई स्वर्ग मिलेगा कि बैकुंठ मिलेगा। ये सब नासमझी की बातें हैं। अब और अभी है धर्म। जिसने समझ लिया कि यार ये जीवन जो है छोटे उद्देश्यों पे ख़त्म नहीं होता है, ये जीवन बड़े उद्देश्य के लिए बना है, इतना समझ आ जाए और फिर किसी आत्म जागृत महात्मा की खोज कर ले तो जीवन सफल होता है। बाकी का तो फिर जीवन संघर्ष है। फिर तो जीवन में अब जैसे आए, अब तुम कर लो कुछ भी, फिर मरना तो है ही, सिमट जाओगे, फिर अगले जीवन फिर आ जाना, फिर यही फिर करने लगना, फिर अगले जन्म फिर यही करने लगना। अब ये करना ही तुम्हारा स्वभाव है कि भाई हम तो यही करेंगे, कि यही पैसा कमाना, यही स्त्रियों औरतों के पीछे भागना दौड़ना, और यही मतलब जो है पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ले लेना। तो किसने मना किया है तुमसे? कोई महात्मा मना करता है कि तुम कमाओ खाओ मत या शादी विवाह मत करो? कभी कोई महात्मा मना नहीं करता है कि तुम कमाओ खाओ मत या शादी विवाह मत करो। वो तो कहते हैं भाई ये शरीर की ज़रूरत है, उस ज़रूरत की पूर्ति करो। तुम्हारी ज़रूरत है, तुम शादी करना चाहो करो, तुम्हारी ज़रूरत है तो नहीं ज़रूरत है भाई ठीक है, मैं तो अकेला जीवन अच्छी तरह शान से गुजारना, मत करो। ये तुम्हारे ऊपर है। किसने कहा तुमसे कि भाई तुम चाहते हो कि भाई मैं दुकानदारी करके अपना जीवन यापन करना करो दुकान? तुम सोचते हो कि भाई नहीं मैं तो पढ़ लिख के नौकरी करो। ये लेकिन इन चीज़ों से है क्या? दायरा तो वहीं घूम घाम के आया ना, तुम वही घूम घाम के उसी जगह पे आगे खड़े हो गए। इस दायरे को तोड़ने की बात करते हैं महात्मा की। तुम ये तो रहो, ये तो चलता रहता है, लेकिन जो चीज़ है असली, जो असली चीज़ है उसे जानो। वो जब जान लेते हो तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा होता है। जब तुम पूर्णता को प्राप्त करते हो, तुम फिर मानव नहीं, फिर तुम जो है पुरुषोत्तम हो जाते। पुरुष ही नहीं रहते, पुरुषोत्तम कौन है? भगवान को, राम को पुरुषोत्तम क्यों कहते थे? क्योंकि पुरुषों में उत्तम क्यों थे वो? क्योंकि उन्होंने आत्मा का राज जान लिया था। जो आत्मा का राज जान ले उसे महापुरुष कह लो, पुरुषोत्तम कह लो, संत कह लो, महात्मा कह लो। ये जवानी बातें हैं, कोई कैसे भी कुछ भी नाम रख ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अंदर की जो चीज़ है बेटा, उसे जानो। मुख्य चीज़ ये है। ये मैं जो तुम्हारे सामने बातें करता हूँ, क्या ये तुम्हें सत्संग लगता है? कोई ये कोई कथा है? कोई रामायण है, कोई कथा, भागवत, वेद पुराण? ये तो तुम्हारी बातें साधारण हैं, उनको मैं तुम्हारे सामने कैद करता हूँ। तुम्हारी साधारण सी बातें हैं, उन्हीं को मैं जो, अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि गुरुजी आप जो बात कर रहे हैं इन्हें हम जानते नहीं हैं। आज मैं संस्कृत का श्लोक बोल दूं, कोई अंग्रेजी का कुछ भी बोल दूं, तो वो तुम जानोगे नहीं। क्यों नहीं जानो? हम मुझे बड़ा जरूर समझ लोगे कि गुरुजी को तो संस्कृत याद है, बहुत पहुँचे हुए गुरुजी हैं तो, लेकिन तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा उसमें से? मैं तो खैर पहुँचा हुआ बन जाऊँगा, संस्कृत के श्लोक तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा? अरे भाई तुम्हारे समझ में कोई चीज़ आ जानी चाहिए।
मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं, तुम इसको ये नहीं कह सकते गुरुजी हमारे एक भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई। आपको पूरी बात समझ में आ गई, भाई इसी का नाम सत्संग है, और कोई सत्संग नहीं है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई। अभी मैं कोई कथा सुनाऊं राम की तुम्हें, और राम का चरित्र सुना दूं, ऐसे उनको वनवास हुआ, ऐसे वो पैदा हुए, ऐसे उन्होंने जो है सुग्रीव को मित्र बनाया, सीता को फिर लेने के लिए रावण से लड़ाई लड़ी। अब इसमें तुम्हारा क्या था ये बताओ। मैं किसी दूसरे की बातें तुम्हें सुना रहा हूँ, राम की बातें, रावण की बातें, सुग्रीव की बातें, दशरथ की बातें, उनकी सुना रहा हूँ। अब उनकी बातें सुनाने से तुम्हारा क्या भला हो रहा है? मैं तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। जब मैं तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ, इसी का नाम सत्संग है। उसका नाम सत्संग नहीं है दूसरे की बातें तुम्हें सुना दूं, कि शिव जी की सुना दूं, कि राम की, कि कृष्ण की बातें सुना दूं। दूसरों की बातें सुनाने से सत्संग नहीं होता। तुम्हारी बातें तुमको सुनाऊं, इसका मतलब है सत्संग। तुम्हारी बात, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अंदर जाना है, तुम्हारे अंदर की खबर तुम्हें लेनी है। अब तुम्हारी अंदर की खबर तुम्हें लेनी है। अब मैं दूसरे की कथा सुना करके तुम्हारे अंदर प्रवेश करवा सकता हूं कोई? मैं ये टाइम पास सौदे हैं। अभी मैं राम की कथा सुना दूं, कृष्ण की सुना दूं, उसको वो सुनते ही हुआ, अब सुनोगे तुम खुश हो जाओगे, भाई ठीक है टाइम पास खो हुआ। हर आदमी टाइम पास करना ही तो चाह रहा है, चाहे वो फिल्म देख के टाइम पास कर ले, चाहे कोई सीरियल देख के टाइम पास कर ले, या फिर कोई ताश पत्ती खेल के टाइम पास कर ले, कोई शराब पी के टाइम पास कर रहा है, कोई सत्संग में जाके टाइम पास कर रहा है, कोई मंदिर में कुछ वो चौपाइयाँ पढ़ रहा है। टाइम पास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपने अंदर प्रवेश करते हो तो आपको पता लगता है वो मुख्य उद्देश्य है। फिर रामायण भी पूरी हुई, गीता भी पूरी हुई, फिर वेद भी पूरा हुआ। अपने अंदर प्रवेश करते हो। और बेटा ये ऐसा नहीं है कि तुम प्रवेश पा नहीं सकते, प्रवेश पाया जा सकता है। मनुष्य शरीर बना ही इसलिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो तुम्हें कोई कंदराओं में जाना पड़ेगा, कि किसी महात्मा कुछ तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, या तुम्हें कोई व्रत उपवास करने पड़ेंगे। तुम्हें केवल स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा मन खराब है, मेरा मन बहुगामी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। एक रुखी मन नहीं है, मेरा मन अलग अलग चीज़ों में भटकता है, अलग अलग चीज़ों में जाता है। इस चीज़ का तुम्हें केवल बोध हो जाए कि मेरा मन इधर उधर जा रहा है, एक जगह कैसे रुके, एक जगह कैसे जाए। गुरु का मतलब है कि तुम्हारे मन को वो अपने में जोड़ दे। बस गुरु का काम ये हो गया पूरा, कि जब तुम्हारा मन उससे जुड़ गया तो उसकी तरंगें तुम्हें छूने लगती हैं फिर। और यदि मान लीजिए तुम देखो जहाँ जाते हो, मान लीजिए तुम्हारे बच्चे के पास बैठे हो तो बच्चे की तरंगें तुम्हें छुएंगी। तुम बुरे आदमी के पास बैठो तो बुरी आदतें तुम्हारे ऊपर आएगी, क्यों बुरी तरंगें तुम्हें छू रही हैं। अच्छे के पास बैठो तो जो काम वो करता है वैसा ही तुम करने लगोगे। तुम प्रेमियों को नहीं देखते क्या? प्रेमी की तरह ही बोलने लग जाता है जब ज़्यादा प्रेम होता है, प्रेमी की तरह ही उसकी चाल बदल जाती है। अरे प्रेमी की तरह ही उठना बैठना हो जाता है, प्रेम का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और किसी बुरे आदमी के पास बैठा है, वो भी बंदूक चलाना सीख जाओ, गोली चलाना सीख जाओ उसके देखा दे। तो गुरु के पास बैठने से जो परम तरंगें हैं वो तुम्हें छूने लगती हैं और तुम गुरु के जैसे बनने लगते हो। तो गुरु का और कोई मतलब नहीं है। गुरु का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें वो जो चारों तरफ तुम्हारा मन भाग रहा है वो उसमें एक में मन लगे। तो एक में मन लगने से वो चारों तरफ का तो वो चलता ही रहता है, वो तो ज़रूरत के हिसाब से। तो आप यदि अपने इस चीज़ को पहचानोगे कि भाई मैं जिस स्तर पर जी रहा हूँ वो स्तर एक मानवीय स्तर नहीं है, वो तो एक पशु का स्तर है, तब आदमी को पता, जब एक बार ये चीज़ स्वीकार हो जाए कि यार ये जो मैं जी रहा हूँ ये पशु के बराबर ही है, तो कम से कम बुराई जब दिखाई देती है तो बुराई से निकलने का भी भाव बनता है। अभी आपको बुराई दिखाई ही नहीं दे रही तो भाव भी कैसे बनेगा बुराई से निकलने का? भाव तब बनता है जब हमें कोई चीज़ बुरी तो लगे। एक बार हमें कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा खुशी में सारा काम कर रहे हैं, तो बुरी नहीं लग रही तो बाहर कैसे निकलोगे? हमको जब गंदगी लगे तभी हम गंदगी से बाहर निकलेंगे। यदि गंदगी नहीं लगी तो समझ लेना कि पूरे जीवन उस गंदगी में ही निकल जाएगा, हम उसी को ही जीवन समझ लेंगे। तो पहले हमको कोई चीज़ ऐसी लगे कि हमारा जो है असली मानव जीवन का उद्देश्य सुख पाना है और सुख हम नहीं पा सके, तो हम जो कर रहे हैं वो गलत है। जो गलत है पीड़ादायी है, तो मैं पीड़ा अब नहीं पाऊँ, तो फिर कोई नया रास्ता निकलता है, फिर आदमी की खोज चालू होती है।